हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम ऐसे नेशनल पार्कों को डिस्कस करने वाले हैं जहां पर किसी जीव का संरक्षण किया जा रहा है, और इसके अलावा जीव संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं को भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके पहले हमने भारत के सभी नेशनल पार्क को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो भी देखा होगा। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारी इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपके लिए इसके पहले के सभी वीडियो अवेलेबल हैं। और अगर आप इस टॉपिक की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट अपडेट दे देता हूँ फ्रेंड्स। क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर देखिए, अब आप सभी के लिए मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक भी अवेलेबल है, और इसके अलावा ये सभी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन सभी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इस सेशन को शुरू करते हैं और अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रंगनथिट्टू अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जहां पर नागराज पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है? तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट तो ये याद रखिए फ्रेंड्स कि रंगनथिट्टू अभ्यारण्य में नागराज पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। अब देखिए, अगर इसकी राज्य की बात करें फ्रेंड्स, तो रंगनथिट्टू अभ्यारण्य जो है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहां पर नागराज पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। आंसर बी हो जाएगा। भारत में एक सींग वाले गेंडों की संख्या में कमी होने के कारण किस वर्ष गेंडा परियोजना प्रारंभ की गई है? तो देखिए, एक सींग वाले गेंडे की अगर बात करें तो देखिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए 1987 में गेंडा परियोजना का शुभारंभ किया गया था। भारत में देखिए, असम के मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क और पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभ्यारण्य मुख्य शरण स्थली है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी संख्या में देखिए एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। तो एक सींग वाले गेंडे को संरक्षित करने के उद्देश्य से गेंडा परियोजना का शुभारंभ 1987 में किया गया था। आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडे की प्रजाति को संरक्षित किया जा रहा है? तो देखिए, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 2 नेशनल पार्क और एक अभ्यारण्य के बारे में बताया था जहां पर एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण किया जा रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में कस्तूरी मृग प्रजाति को संरक्षित किया जा रहा है? कस्तूरी मृग, जो कि हिरण की एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है फ्रेंड्स, बहुत ही रेयरली ये भारत में पाए जाते हैं। इसका संरक्षण देखिए भारत में ग्रेट हिमालयन उद्यान में किया जा रहा है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जहां पर देखिए दुर्लभ हिरण की प्रजाति कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश राज्य में। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लाल पांडा का संरक्षण किया जा रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, पहला फैक्ट तो आप ये याद रखिए फ्रेंड्स कि पद्मना नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लाल पांडा का संरक्षण किया जा रहा है। यह जो नेशनल पार्क है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पद्मजा नायडू भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित नेशनल पार्क है। आंसर सी। दंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र में बाघ का संरक्षण किया जा रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? तो दंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र भारत के मिजोरम राज्य में है फ्रेंड्स, जहां पर देखिए बाघों का संरक्षण किया जाता है, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद भालू प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है? तो भारत में सफेद भालू की प्रजाति का संरक्षण फ्रेंड्स दाचीग्राम नेशनल पार्क में किया जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में सफेद भालू की प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है। आंसर डी। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण के तहत विलुप्तप्राय जीव गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? तो देखिए, गंगा नदी के डॉल्फिन या मीठे पानी की जो डॉल्फिन है, इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। आंसर बी हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन जो है फ्रेंड्स वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की
अनुसूची 1 में शामिल है। मीठे पानी की ये जो डॉल्फिन है फ्रेंड्स, जैव विविधता के लिए बहुत ही अनुकूल है, इसीलिए इनका संरक्षण किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए डॉल्फिन संरक्षण के उद्देश्य से इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। किस राष्ट्रीय उद्यान में फ्लेमिंग चिड़िया प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है? तो फ्लेमिंग चिड़िया प्रजातियों का संरक्षण जो है चिल्का अभ्यारण्य में किया जा रहा है, जो कि भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के ओडिशा राज्य में स्थित चिल्का अभ्यारण्य में फ्लेमिंग चिड़िया प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। किस राज्य में है? ओडिशा में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गुजरात के कच्छ के रण में किस प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। एशियाई शेरों की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इनका संरक्षण देखिए गिर नेशनल पार्क में किया जाता है, लेकिन गुजरात के कच्छ के रण में जंगली गधों का संरक्षण किया जा रहा है। आंसर डी हो जाएगा। कच्छ का रण गुजरात राज्य में स्थित है। इस अभ्यारण्य में देखिए जंगली गधों का संरक्षण किया जाता है। भारत के मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक पक्षी की प्रजाति है फ्रेंड्स, इसका संरक्षण जिस मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है फ्रेंड्स, वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। आपको देखिए नाम से ही समझ में आ जाएगा, मरुस्थल की भूमि या मरुभूमि भारत के राजस्थान राज्य में देखने को मिल जाएगी। इस नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण किया जाता है। आंसर ए। मणिपुर थामिन परियोजना की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, आपको नाम से ये तो समझ में आ जाएगा कि ये परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है। तो ये मणिपुर राज्य में चलाई जा रही है। अब ये किससे संबंधित है? तो देखिए, थामिन जो है एक प्रकार का हिरण है। ये एक प्रकार के हिरण की प्रजाति है जो कि लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मणिपुर राज्य में निवास करती है। 1977 में देखिए विलुप्ति के कारण इनकी संख्या केवल 18 रह गई थी। इसीलिए इन्हें संरक्षित करने के लिए 1977 में मणिपुर थामिन परियोजना की शुरुआत की गई थी। आंसर मिल गया हमें यहाँ पर 1977। मणिपुर थामिन परियोजना जो कि थामिन हिरण के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई थी, 1977 में मणिपुर राज्य में लाई गई थी। आंसर बी। ओके, आगे आ जाते हैं। इसके बाद देखिए, सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जहां ऑर्किड प्रजाति तथा साथ में मशरूम को भी संरक्षित किया जा रहा है? तो देखिए, सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जहां पर फूल की प्रजाति ऑर्किड और मशरूम का संरक्षण किया जा रहा है। आंसर ए हो जाएगा। सेसा ऑर्किड सेंचुरी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जहां पर हाथी का संरक्षण किया जा रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका आंसर वैसे आप सभी को पता होगा कि राजाजी नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस नेशनल पार्क में देखिए हाथियों का संरक्षण किया जाता है। पूरे एशिया के देखिए 60% हाथी भारत में पाए जाते हैं। हाथी दांतों के लिए इनका निरंतर शिकार किया जाता है, इसीलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो हाथी के संरक्षण के लिए राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर सी। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल परियोजना चलाई जा रही है? तो देखिए, पहले ये जान लेते हैं कि ये परियोजना किससे रिलेटेड है। तो देखिए, अगर हंगुल की बात करें तो ये कश्मीर में पाए जाने वाला यूरोपीय प्रजाति का एक हिरण है, जिसे रेंडियर भी कहा जाता है नॉर्मली। तो ये हिरण की ही एक प्रजाति है। इसके संरक्षण के लिए हंगुल परियोजना जो है 1970 में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई थी। तो इसका सन भी याद रखिएगा। हंगुल परियोजना 1970 में शुरू की गई थी कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। हंगुल जो कि यूरोपीय प्रजाति का एक रेंडियर या हिरण है, ये कश्मीर का राजकीय पशु भी है फ्रेंड्स। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल परियोजना चलाई जा रही है। इसके बाद देखिए, भारत में हाथी संरक्षण परियोजना का शुभारंभ 1992 में किस राज्य से किया गया? तो पहला फैक्ट तो ये नोट कीजिए फ्रेंड्स कि भारत में हाथी संरक्षण परियोजना कब लाई गई थी। तो ये 1992 में लाई गई थी और इसकी जो शुरुआत है वो झारखंड के सिंहभूमि जिले से की गई थी। तो आंसर यहाँ पर हमें राज्य का मिल गया। आंसर हो जाएगा झारखंड।
हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में झारखंड राज्य से शुरू की गई थी। इस परियोजना के तहत देखिए पूरे भारत में 32 हाथी संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इसकी जो शुरुआत है वो झारखंड से की गई थी। राजस्थान के केवला देवी उद्यान में किस प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है? तो देखिए केवला देवी उद्यान, जिसे केवला देव नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और यह जो नेशनल पार्क है साइबेरियन सारस के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस। भारत के किस राज्य में वन विभाग के द्वारा गिद्ध संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है? तो देखिए गिद्धों के संरक्षण के उद्देश्य से फ्रेंड्स भारत में गिद्ध संरक्षण परियोजना को 2006 में शुरू किया गया था और 2006 में यह भारत के हरियाणा राज्य में शुरू की गई थी। आंसर भी हो जाएगा। भारत में देखिए पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र भी हरियाणा के पिंजौर में ही स्थित है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में हरियाणा राज्य से शुरू की गई थी। हरियाणा। किस वर्ष उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई? तो उत्तराखंड के केदारनाथ सेंचुरी में कस्तूरी मृग परियोजना जो है 1970 में शुरू की गई थी। भारत में देखिए कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभ्यारण्य और उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभ्यारण्य बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से ही 1970 में कस्तूरी मृग परियोजना शुरू की गई थी। आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस प्रसिद्ध नेशनल पार्क में चलाई जा रही है? तो मगरमच्छ से संबंधित मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जो है 1974 में ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क से शुरू की गई थी। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, एक विश्व धरोहर स्थल है। इस नेशनल पार्क में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया गया था। कौन सा है ये? भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। हरियाणा के सुल्तानपुर उद्यान में किस प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है? तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य जो कि भारत के हरियाणा राज्य में है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सारस क्रेन का संरक्षण किया जाता है जो कि पक्षी की एक प्रजाति है। तो सारस क्रेन के संरक्षण के लिए सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जो कि भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। आंसर बी। इसके बाद आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए किस नेशनल पार्क के द्वारा लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए शुरुआत में ही हमने इसको डिस्कस किया था फ्रेंड्स। लाल पांडा का संरक्षण पदमजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क से शुरू किया गया था। यह नेशनल पार्क भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कौन सा है ये? पदमजा नायडू। इस नेशनल पार्क में लाल पांडा का संरक्षण किया जा रहा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर की प्रजाति को संरक्षित किया जा रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? वेरी सिंपल, इसके बारे में देखिए आप सभी ने सुना होगा और नेशनल पार्क में हमने इसको ब्रीफली समझा था फ्रेंड्स। गिर नेशनल पार्क भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित इस नेशनल पार्क में एशियाई शेरों का संरक्षण किया जा रहा है। गुजरात राज्य। भारत में वर्ष 1975 में किस राज्य सरकार द्वारा कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो देखिए भारत में कछुओं का संरक्षण जो है वो भीतरकनिका नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। अब आप सभी जानते हैं कि भीतरकनिका नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। तो सीधी सी बात है कि कछुओं का संरक्षण 1975 में ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर बी। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क से शुरू की गई थी। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद बाघ की प्रजाति को संरक्षित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघों का संरक्षण बांधवगढ़ नेशनल पार्क में किया जा रहा है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह नेशनल पार्क देखिए देश में सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है ये? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन इस टॉपिक से हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे
उन सभी को हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के अपवाह तंत्र को डिस्कस करेंगे। अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम सबसे पहले भारत के प्रमुख डैम को समझेंगे। तो देखिए सीरीज़ को कंटिन्यू रखिएगा फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।